नमस्कार बच्चों। पिछली कक्षा में हमने स्कूल का माहौल देखा, छुट्टियों का माहौल देखा और जाना कि लेखक ने किस तरह से अपनी छुट्टियों को एंजॉय किया करता था और अपने साथियों के बारे में बताया और काम के बारे में बताया कि गृह कार्य का डर उन्हें किस तरह से सताया करता था। अब आज की कक्षा में हम आगे का चैप्टर देखते हैं कि पाठ में क्या होता है। ऐसे समय में हमारा सबसे बड़ा नेता ओमा था। लेखक ने कहा कि हम भी उन बहादुर बच्चों की तरह ही सोचते जो कि गृह कार्य को, काम को करने से ज़्यादा पिटना अधिक सस्ता सौदा समझते थे। लेखक कह रहा है कि उन दिनों हमारा एक ही लड़का हमारा नेता हुआ करता था, ओमा। ओमा जिसको कि किसी का भी कोई डर नहीं था। अजीब सी शकल सूरत वाला ये लड़का जिसका सर काली हांडी की तरह था और बंदरिया के से बच्चे का सा मुँह, जिस पर छोटी छोटी नारियल की सी दो आँखें, और इतना खतरनाक था। 4 बालिश का शरीर किंतु इतना खतरनाक था कि अपने सर से जब वो बड़े बड़े लड़कों के सर में, पेट में चोट करता तो वो बच्चे हाय हाय करते गिर पड़ते थे। और हमने भी इस बार उसे ही अपना नेता बना लिया था। वो अपने से दुगने तिगने शरीर वाले लड़कों को इस तरह से अपने सर से मारता था कि उसकी सर की मार को कोई भी सहन नहीं कर पाता था। उसकी सर की मार को हम सब बच्चों ने रेल का बम्बा नाम दिया था। जिस प्रकार से बच्चों इंजन जो होता है जब ट्रेन में लगता है तो जोर का, आगे की तरफ जब जुड़ता है तो जोर का धक्का लगता है, उसी तरीके से वो बच्चा भी ओमा अपने सिर से अपने से 4 गुना लड़कों के पेट में जब मारा करता था तो वो भी राम राम करते गिर पड़ते थे। तो इन दिनों लेखक ने ओमा को ही और उसके साथियों ने ओमा को ही अपना नेता बना लिया था। हमारा स्कूल बहुत छोटा था। लेखक कह रहा है कि हमारा स्कूल बहुत छोटा था, जिसमें कि 9 कमरे थे और उसका जो स्कूल का आकार था वो इंग्लिश के एच की तरह था, यानी जिसमें एग्जिट सबसे ज़्यादा हो सकते हैं। तो स्कूल का जो आकार था वो एच की तरह था। दाईं ओर पहला कमरा हेडमास्टर मदन मोहन शर्मा जी का था। दाईं ओर से यदि हम देखें, एंट्री लें, तो सबसे पहले दाईं ओर जो कमरा था वो हेडमास्टर साहब का था, जिनका कि नाम मदन मोहन जी था, मदन मोहन शर्मा था। और उनके कमरे की खासियत थी कि उनके कमरे पे सदैव चिक लटकी रहती थी, यानी कमरे के गेट पर लकड़ियों की से चिक बनी होती है, टाटी टाइप, और उस तरह का एक पर्दा हमेशा टका रहता था। सभी बच्चे उनको बड़ा ही प्यार किया करते थे क्योंकि मदन मोहन शर्मा जी का स्वभाव बड़ा ही सरल और सीधा था। प्रार्थना के समय सभी बच्चे मैदान में आते, सभी बच्चों को कतारबद्ध और एक पंक्ति में देख, अनुशासित देख मदन मोहन शर्मा जी का गोरा चेहरा खिल उठता और वो बच्चों को देखकर बहुत ही खुश होते। प्रार्थना में सभी बच्चे एक दूसरे के पीछे कतार में खड़े रहते और एक दूसरे के बीच लाइन को सीधी रखने की कोशिश करते। दो लोगों के बीच में दूरी को भी मेंटेन रखते। सभी अध्यापक लाइनों के पीछे कतार में लड़कों के पीछे हाथ बांधे खड़े रहते। बस एक मास्टर प्रीतम चंद पीटी था, यानी कि मास्टर प्रीतम चंद जी जो थे वो उनकी पीटीआई थे, इसलिए मास्टर प्रीतम चंद पीटी ही केवल लाइनों के पीछे खड़े होकर ये देखते कि कौन सा लड़का लाइन से हट गया है या किसका सिर इधर उधर घूम रहा है या कोई अपनी कतार से इधर उधर तो नहीं है। तो और जैसे ही वो ऐसा देखते वो भयंकर रूप से उस बच्चे पर टूट पड़ते और उसकी चमड़ी उधेड़ देते। सभी बच्चे पीटीआई से बहुत ही डरा करते थे। पीटीआई के डर के कारण ही सभी लड़के, यानी उनके ठुड्डों, उनकी घुड़की यानी डांट और उनके ठुड्डों यानी उनके घूंसों के भय से पहले और आखिरी, यानी पंक्ति में खड़े पहले और आखिरी लड़के का ध्यान रखते कि वो जरा सा सरका तो हम भी सरके, और ख़ास करके लाइनों के बीच की दूरी का भी हम ध्यान रखते क्योंकि मास्टर प्रीतम चंद से किसी को भी पिटना नहीं होता था। लड़के का बड़ा ही ध्यान रखते और यदि कोई लड़का गलती करता तो उस पर बाघ की तरह झपट पड़ते और खाल खींचना वाले मुहावरे को सिद्ध करके दिखाते। तो उनके इस भयंकर मार वाले रूप को देखते हुए लड़के लाइनों का और कतारों का विशेष ध्यान रखा करते। परंतु हेडमास्टर साहब जो थे वो बिल्कुल उलट थे। हेडमास्टर साहब का स्वभाव बड़ा ही नरम था। वो कभी भी उनको किसी बच्चे को मारते या डांटते डपटते किसी ने नहीं देखा था। इतने अच्छे हेडमास्टर साहब होते हुए भी
लेखक कह रहा है, परंतु फिर भी स्कूल हमारे लिए खुशी से भागे जाने वाली जगह कभी नहीं बन पाया। स्कूल अक्सर हम रोते पीटते ही जाया करते थे। अब हम 5वीं कक्षा में हैं और हेडमास्टर मदन मोहन शर्मा जी पहले 5वीं और 8वीं को अंग्रेजी स्वयं पढ़ाया करते हैं। उनका स्वभाव बड़ा ही नरम है, किंतु फिर भी स्कूल हमारे लिए भागे जाने वाली जगह कभी नहीं रहा। 1ली से लेकर 4थी तक हम सब अक्सर रोते पीटते और घर वालों की डांट खाते हुए स्कूल पहुँचे हैं। हम में से केवल 2-4 ही बच्चे ऐसे थे जो राजी राजी स्कूल जाया करते थे, वरना तो सब रोते पीटते ही स्कूल पहुँचा करते थे। परंतु कभी कभी कुछ स्थितियों में लेखक कह रहा है कि हमें स्कूल जाना अच्छा भी लगने लगता था। स्कूल जाना अच्छा हमें तब लगता था जब हमें अक्सर स्काउट की परेड कराई जाती थी। यानी स्कूल में जब विशेष अवसरों पर स्काउट की परेड कराई जाती थी और मास्टर प्रीतम चंद पीटीआई उन्हें स्काउट की परेड कराते, आगे पीछे कतारों में खड़ा करते और 1 2 3 1 2 3 कह के उनके लाइनों को हाथ में नीली पीली झंडियाँ देकर उन्हें आगे पीछे सरकवाते और एक तरह का लेजिम बनवाते। और वो स्थिति लेखक को हमेशा अच्छी लगती थी। स्काउट परेड के समय लेखक और उसके साथियों को स्कूल जाना अक्सर अच्छा लगता था। और मास्टर प्रीतम चंद बच्चों की छोटी सी गलती पर खाल उधेड़ देता और हमेशा गुस्से में रहता, अनुशासन बनाए रखने की कोशिश करता। उस मास्टर प्रीतम चंद की एक शाबाशी, लेखक कह रहा है कि जब हम स्काउट परेड बिल्कुल अच्छी करते और उनके अनुसार कार्य होता तो वो अपनी नीली आंखों को झपकाकर कहते शाबाश। और उनकी शाबाशी हमारे लिए ऐसा लगता, वो शाबाशी कहते और कहते वेल बिगिन अगेन, यानी दोबारा से करो 1 2 3 1 2 3। और उनकी शाबाशी लेखक कह रहा है हमारे लिए इतनी बड़ी थी जैसे फौज में हमें कोई मेडल मिल गया हो, कोई तमगा मिल गया हो। लेखक का ये मानना था कि साल भर जितने भी अध्यापक हमें पढ़ाया करते हैं उनके गुणों से, उसने बच्चा था इसलिए उस समय उन्होंने गुड को का बहुवचन उन्होंने बताया गुडों, यानी जो टीचर हमें पढ़ाया करते थे उन सारे टीचरों के कॉपियों में दिए गए गुणों से भी अच्छी पीटीआई सर की शाबाशी थी। क्योंकि जो व्यक्ति कभी भी शाबाशी नहीं दे सकता, हमेशा मारता पीटता रहता, उसके मुंह से यदि शाबाशी मिल गई तो लगता था जैसे फौज में कोई तमगा ही मिल गया हो। इसीलिए लेखक और उसके साथियों को स्काउट परेड के समय स्कूल जाना अक्सर अच्छा लगता था। तो इस तरह से लेखक ने बताया कि जो अध्यापक थे उनके गुणों से बेस्ट उन्हें पीटी सर की शाबाशी लगा करती थी। तो और लेखक ने एक जगह बिल्कुल कहा भी है कि जब वो गुरुद्वारे में जाया करते थे तो गुरुद्वारे के भाई साहब, यानी जब गुरुद्वारे में प्रवचन होते हैं तो गुरुद्वारे के प्रवचन में एक शब्द और साखी आती है कि भय बिना प्रीत ना होए, यानी कि भय के बिना तो लोग ईश्वर से भी प्रीत नहीं करते। यानी यदि अगर दुख का और कष्टों का डर ना हो तो शायद लोग ईश्वर को भी ना पूजें। तो यहाँ पर लेखक यही कहना चाहते हैं कि भय बिना प्रीत ना होए, यानी कि लेखक का मानना था कि गुरुद्वारे में जो भाई साहब प्रवचन देते हैं वो सही तो कहते हैं कि भय बिना प्रीत ना होए। यदि पीटी मास्टर का भय ना हो और उनका डर ना हो तो शायद अनुशासन स्कूल में बना ना रहे। इसलिए अनुशासन बनाए रखने के लिए पीटी मास्टर को इतना सख्त बनना पड़ता है कि वो बच्चों की खाल ही खींच लेते हैं। तो लेखक ने कहा कि वो बात मुझे तब समझ में आई कि भय बिना प्रीत ना होए। तो लेखक ने यहाँ पर कहा कि बिल्कुल उचित है, क्योंकि भय के बिना प्रीत नहीं होती। अनुशासन बनाए रखने के लिए मारना और डांटना डपटना बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए यहाँ पर हमने देखा कि जो हेडमास्टर साहब हैं वो इतने सरल स्वभाव के हैं। और लेखक ने कहा कि जब वो हमें हेडमास्टर साहब जब हमें पढ़ाने आया करते थे तो कभी भी उन्होंने हमें मारा नहीं, डांटा नहीं, डपटा नहीं, किंतु फिर भी पीटी मास्टर की शाबाशी हमें सबसे अच्छी लगा करती थी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगली कक्षा में हम जानेंगे कि किस तरह से पीटी मास्टर बच्चों को अनुशासित रखते हैं और क्या पीटी मास्टर का अनुशासन बच्चों पर प्रभावी होता है या वास्तव में अनुशासन बनाए रखने के लिए मारपीट का सहारा लेना ही आवश्यक है या हेडमास्टर शर्मा जी का जो व्यवहार है वो बच्चों के लिए ज़्यादा उचित है। तो देखते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी या शिक्षा मनोविज्ञान बच्चों के लिए क्या कहता है। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि आखिरी में इसमें पार्ट में क्या होता है और किस तरह से
जो छात्र है वो अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और अनुशासित रहते हैं। और पीटी मास्टर का क्या होता है, पीटी मास्टर क्या हमेशा अपने स्वभाव को इसी तरह से रखता है। तो देखते हैं अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।